हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज का लीड प्रो प्रॉब्लम 767 रीऑर्गेनाइज स्ट्रिंग। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुझे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एस और कैरेक्टर को रीअरेंज ऐसे करना है कि कोई भी दो कैरेक्टर इक्वल नहीं होना चाहिए, एडजेसेंट वाला। ठीक है, जैसे ए बी है तो ए बी ए हो गया, ए बी है तो ये तो हो नहीं सकता है। अगर करे भी तो ए के रखे फिर बी रखे फिर दो ए आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। तो होगा खाली स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होगा? टाइम कांस्टेंट को छोड़ कर देखते हैं। ठीक है, अभी टाइम कांस्टेंट छोड़ देते हैं, कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। एकदम मतलब बेसिक सॉल्यूशन जो बहुत इजी है, उतना सोचना नहीं उसमें। तो एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम इसका सारा परमुटेशन निकाल लें। जैसे ए बी है, ए बी, इसका परमुटेशन हो सकता है अलग अलग। जैसे हो गया बी ए, फिर ए बी ए होगा, फिर ए बी होगा, ए बी का। तो ये तीन परमुटेशन है, और भी हो सकता है। ये दोनों कैरेक्टर सेम है इसलिए थोड़ा कम परमुटेशन बन रहा है, लेकिन तो सारा निकाल लिए। अब बस इसमें लूप चलाएं, इसमें लूप चलाएं, इसमें लूप चलाएं, और दो दो कैरेक्टर ऐसे चेक करते गए। ठीक है, एडजेसेंट अगर इक्वल नहीं है फिर चेक कर लेंगे, बस इसमें एडजेसेंट इक्वल है, हाँ इसमें एडजेसेंट इक्वल है, इधर वाला इक्वल हो जाएगा तो ये फॉल्स देगा, फिर ये ट्रू देगा। तो ये वाला ट्रू देगा तो एक बार भी ट्रू देगा तो वो वाला परमुटेशन को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका ब्रूट फोर्स है, जो बहुत इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारा परमुटेशन निकालना, और लेंथ यहाँ पे 500 दिया हुआ है। ये इम्पॉसिबल की तरह है एक तरह से, ठीक है ना, इसका परम्यूटेशन निकालना। तो और क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि परम्यूटेशन कितना होता है, फैक्टोरियल में चला जाएगा। तो कितना, 500 का फैक्टोरियल बहुत ज़्यादा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे? तो जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल में मुझे ऐसा रीअरेंज करके बनाना है कि कोई भी एडजेसेंट इक्वल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोच सकते हैं? तो देखिए, मेरे पास इसमें कितना डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, ए है, एक बी है, एक डी है और एक ई है। चार कैरेक्टर है मेरे पास। अब तो एक बात बताइए, ज़्यादा वाला हमको पहले लेना चाहिए कि कम वाला? मतलब जैसे हम पहले लेते हैं ई, ठीक है, ई लिए, ठीक है, फिर ले लिए डी, ठीक है, फिर ए लिए, फिर बी लिए, फिर ए लिए और फिर बी। तो देखिए क्या हो रहा है कि मेरे पास ए दो ही यूज हुआ, तीन ए बच गया। ठीक है, ठीक है, दो ही ए यूज हुआ, और फिर अब अगर हम ए रखेंगे तो सब तीन क्या होगा, ये तीनों पीछे आ जाएगा, तो फिर एडजेसेंट नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम लॉजिकली सोचें तो मुझे ऐसा कैरेक्टर लेना चाहिए जिसका जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा है। उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा कैरेक्टर के साथ एडजेसेंट आ पाएगा, और उससे एक तो वैसे ही ज़्यादा है, और अगर हम उसको पहले नहीं लिए हैं तो पहले नहीं लिए तो क्या हुआ, पहले हम ले लिए कोई और कैरेक्टर जिसका फ्रीक्वेंसी कम है, तो वो तो कम फ्रीक्वेंसी वाला को कर रहा है, बगल में आ रहा है एडजेसेंट में। अब वो कम फ्रीक्वेंसी वाला दो है, और मान लीजिए ए बी था, तो अब हम बी को ले लिए, जैसे बी को ले लिए तो मेरे पास क्या बच गया, ए। ठीक है ना, तो क्या हुआ, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला बच जा रहा है। और तो मुझे अगर यही हम ए को पहले ख़त्म कर दें तो फ़ायदा इससे होता ना कि ए लास्ट में कम बचता, तो चांसेस उसका कम रहता कि वो किसी सेम कैरेक्टर के साथ एडजेसेंट हो। ठीक है ना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि हम जिसका मैक्सिमम कैरेक्टर होगा उसको ही चूज़ करेंगे पहले। उससे फ़ायदा होगा कि लास्ट तक वो यूज़ करते करते उसका फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगा, तो ज़्यादा है तो उसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा, वरना वो लास्ट में बच जाएगा। तो हम यही करेंगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला को पहले लेंगे
और उसको एडजेसेंट बनाते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास ये वाला है 5 ए 5 है, बी 2 है, डी 1 है और ई भी 1 है, ठीक है। ठीक है, तो हम पहले सारा फ्रीक्वेंसी रख लिए एक जगह पे, ठीक है। तो एक मैप या कुछ हैरे कुछ भी उसमें रख लिए। अब मेरा काम क्या है कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको लेंगे पहले। तो ए का ज़्यादा है तो ए को लेंगे, और उसको किसके साथ कंबाइन करेंगे, जो दूसरा जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है। क्यों? क्योंकि वो दोनों को मुझे जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, वरना वो लास्ट में वही बच जाएगा अगर हम इसको पहले ख़त्म नहीं किए। तो ई डी हम पहले ले लिए और फिर बी और ए लिए, ठीक है। फिर बी आया, देखिए ए फिर बच गया, इधर बच गया ना ए। अब हम जल्दी लेते तो ये जल्दी शुरू से ए से लेते हैं, इसको पहले बी से लगाते हैं, फिर जैसे ए को बी से लगाते हैं, फिर ए को बी से लगाते हैं, और फिर ए को ई से, ए को डी से, और ए को, तो कितना हुआ, 2 2 4 3 5, 5 ए हो गया। तो देखिए सारा लगा पाए, तो इससे फ़ायदा हो रहा है कि ए जो है ज़्यादा है तो उसको एडजेसेंट बनाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम, और फिर बी को भी बनाने का, इससे सेकंड लास्ट जो सेकंड मैक्सिमम होगा उसको भी पहले ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम को हम बार बार पहले लेंगे इसमें से, और फिर बनाएंगे स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे कि देखिए मैक्सिमम कैरेक्टर को लेंगे पहले, तो ए को ले लिए। अब मेरे पास कितना ए बचा, 4, 5 से 4 हो गया। फिर बी को लेंगे, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला पहले ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो चांसेस है कि वो लास्ट में बच जाएगा, ठीक है ना। फिर बी को लिए, फिर ए का फ्रीक्वेंसी है, बी का भी 1 हो गया ना, कम गया, फिर अब 3 हो गया ये। अब देखिए फिर से बी आया, बी हो गया आपका 0, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं था यहाँ पे हम बी, डी ई भी कोई भी ले सकते थे, ठीक है ना। तो बी ले लिए, ठीक है। अब फिर ए, अब ये दोनों का फ्रीक्वेंसी तो कम है, अब ए का 2 हो गया। अब ये दोनों का फ्रीक्वेंसी कम है तो 1 1 दोनों का सेम है, तो हम ई को ले लेते हैं, ठीक है। तो ई चला गया पूरा। फिर आया ए का 2 है, फिर सेकंड मैक्सिमम डी है। तो क्या हुआ इससे कि हम सारा कैरेक्टर ले पाएँ, और लास्ट में ए बचा फिर से एक, तो ए को ले लिए। तो हम सारा कैरेक्टर ले लिए। अब देखिए एडजेसेंट मिल गया मुझे, तो हम ज़्यादातर ए को रखे, क्योंकि ए ज़्यादा था तो ए को एडजेसेंट बनाने में किसी का ज़्यादा फ़ायदा है, जो ज़्यादा है उसको एडजेसेंट बनाएंगे। तो अब देखिए इसमें कोड में क्या होगा, अब हम जैसे इसको लिए उसका फ्रीक्वेंसी कम किया, अब बार बार क्या होगा कि हम फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे और बार बार मैक्सिमम निकालेंगे और सेकंड मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है, और लूप में इटरेट करके फिर वो दोनों को कनेक्ट करेंगे और फिर उन दोनों का फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे। तो देखिए इससे अच्छा क्या हम कर सकते हैं कि बार बार लूप में इटरेट करेंगे, फिर मैक्सिमम सेकंड मैक्सिमम निकाल के फिर फ्रीक्वेंसी करेंगे। तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं कि एक ही इटरेशन में हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए अगर मेरे पास 4 4 3 2 1 है, ठीक है, 4 तो 3 2 1 है। अब मुझे ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमेशा टॉप पे मैक्सिमम रहता है, कैसे भी हम उसको इंटर करें हमेशा टॉप पे मैक्सिमम देगा। तो ये मैक्स हीप है डेटा स्ट्रक्चर। तो हम इसको मैक्स हीप में पहले डाल लेंगे फ्रीक्वेंसी और उसका कैरेक्टर, और फिर इटरेट करते जाएंगे मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम लेंगे, फिर उसका फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे, और जब तक करते जाएंगे जब तक 2 कैरेक्टर है इसके अंदर, ठीक है, 2 कैरेक्टर है। तो जैसे कि ए बी बी, ठीक है, पहले लिए तो ए बी लगाएं, फ्रीक्वेंसी दोनों का माइनस माइनस हो गया, एक माइनस माइनस, ए 2 था बी 2 था, अब ए 1 1 हो गया, ठीक है। फिर ए और बी लगाएं, फिर कितना गया, फिर हो गया आपका पी क्यू का साइज 0। अब ये भी केस हो सकता है एक ए और था लास्ट में, ठीक है। तो एक के लिए हम क्या करेंगे, बाहर निकल के लूप के बाहर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उससे ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन उतना कंडीशन लगाना पड़ता है कि दोनों में से कैरेक्टर किस में बचा हुआ है उसको ऐड करो। अब देखिए इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे। अब मान लीजिए मेरे पास है 1 2 3 4 ए बी और सी, ठीक है। इसमें हम एडजेसेंट लगा सकते हैं, एडजेसेंट मतलब 2 कैरेक्टर एडजेसेंट इक्वल नहीं हो, ऐसा हो सकता है इसमें।
कभी नहीं हो सकता इस केस में। क्यों? क्योंकि देखिए कभी भी ऐसा होगा तो ए फिर बी फिर ए फिर सी, ए तो इधर आया, अब ए के बच गया, ए के बच गया। अगर ये भी रहता जैसे ए ए ए बी सी रहता तो भी पॉसिबल था, ए को लेते फिर बी को फिर ए को फिर सी को फिर ए को। लेकिन जैसे ही उससे एक्सटीड करेगा एन प्लस 1/2 से, एन कितना है इसमें, 4 2 6, 6 प्लस 1/2 कितना हो गया 3, ग्रेटर देन 3 है। इस 3 तक हम 3 कैरेक्टर रख सकते हैं, 2 कैरेक्टर तो अगर स्टार्टिंग इससे करेंगे तो बी और ए सी लास्ट में एक रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे अगर ज़्यादा हुआ 3 से तो हम नहीं रख पाएंगे इस साइज में, अगर एक भी कैरेक्टर उससे ज़्यादा है तो कोई भी कैरेक्टर इसमें अगर n + 1/2 से ज़्यादा है तो नहीं रख सकते हैं। तो इसका कोड देखते हैं, कोड भी बहुत आसान है इसका, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो देखिए क्या किए, पहले सारा फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, ऑप्टिमाइज और हो सकता है इसमें। शुरू में ही बोले क्या, अगर कोई भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी n + 1/2 से ज़्यादा है, इस केस ऐसा केस कि 4A और BC है तो A का फ्रीक्वेंसी कितना है इसमें 4 है, 3 से ज़्यादा है, ठीक है, और ये 2 है, तो हम एडजेसेंट रख ही नहीं पाएंगे इस केस में। तो डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ये खाली स्ट्रिंग, और पेयर बनाएंगे प्रायोरिटी क्यू का, और उसका पेयर का पहला और दूसरा, पहला में होगा उसका फ्रीक्वेंसी और दूसरा में उसका कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर भी तो पता होना चाहिए कि किसका कौन सा मैक्सिमम है और किसका कैरेक्टर है वो जो हम ऊपर में पॉप किए हैं। तो फर्स्ट इसको इसलिए रखें कि आप कैसे भी कर सकते हैं, फिर इसमें कॉम्परेटर लगा के भी कर सकते हैं कि सेकंड उसको बना दे, फिर वहाँ पे कॉम्परेटर लिखना पड़ेगा। लेकिन C++ में ऐसा फीचर है कि जो भी पहले रखेंगे उसी के बेस पे कर देता है, ठीक है। तो हम इस पे फ्रीक्वेंसी रखें तो फ्रीक्वेंसी के मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उससे कंपेरेटर कंपेयर करेगा, मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला ऊपर में रखेगा, ठीक है। तो अब इटरेट कर गए, ठीक है। अब सारा पुश कर दिए एक बार इस प्रायोरिटी क्यू में। अब प्रायोरिटी क्यू का टॉप में क्या रहेगा, जो मैक्सिमम वाला है वो पहले रहेगा, तो मैक्सिमम वाला जो भी, अब बार बार मुझे इटरेट करके नहीं चेक करना पड़ेगा कौन सा मैक्सिमम है कौन सा सेकंड मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम निकाल लिए पहले, पॉप कर दिए उसको, ठीक है। फिर सेकंड मैक्सिमम निकालें, पॉप कर दिए। पॉप करना ज़रूरी है, ठीक है ना, ये बाद में ऐड होगा -1 करके, लेकिन उस टाइम अगर पॉप नहीं करेंगे तो फिर से मैक्सिमम यही दे देगा, यही वाला कैरेक्टर, ठीक है। तो पॉप कर देंगे कि इसके अलावा दूसरा कैरेक्टर दो, तो इसको पॉप कर दिए और फिर ये डाले तो दूसरा कैरेक्टर मिला। अब आंसर में क्या किए, पहले में किसको ऐड किए, आंसर जो स्ट्रिंग बनाया है उसमें पहले जिसका मैक्स कैरेक्टर था उसको, फिर सेकंड मैक्स वाला को, ठीक है। अब माइनस हम करेंगे और अंदर तभी पुश करेंगे जब ग्रेटर देन 1 हो, तब ना। जैसे यहाँ पे जब हम यहाँ पे पुश कर रहे थे तो कब तक पुश कर रहे थे, अब B 0 हो गया था तो 0 को फिर से 0 फ्रीक्वेंसी वाला डालने से कोई फ़ायदा है कि 0 वाला को फिर से लाएं, नहीं, 0 हो गया तो ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ही हम फिर से पुश करेंगे -1 करके कि फ्रीक्वेंसी 1 से घट गया है, ठीक है। उसी तरह P2 में भी वही किए। अब क्या होगा, देखिए इस केस में क्या होगा ना, हम एक वैलिड केस ही लेके चल रहे हैं शुरू में ही। इम्पॉसिबल तभी होगा ना जब किसी का फ्रीक्वेंसी n + 1/2 से ज़्यादा होगा, उधर ही से रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे कभी इनवैलिड केस में आएगा ही नहीं इसके नीचे, ठीक है ना। यहीं से हम इनवैलिड केस को रिटर्न कर दिए, तो इधर हमेशा जो भी बनेगा वो आपका वैलिड केस होगा। तो इधर हम क्यों ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए एक कैरेक्टर बच गया, जैसे ये वाला केस में A ये वाला केस में कि पहले आया, पहले A का 3 है और B का 2 है, पहला बार में A माइनस हुआ तो 2 और 1 हो गया, A और B बना, फिर 2 और 1 माइनस हुआ तो ये 1 हो गया, 1 0 ही हो गया, तो फिर A और B बना। अब क्या हुआ कि एक साइड बचा, ठीक है, तो एक साइड बचा तो अब लूप से बाहर निकल गए, तो ये A को ऐड करना है ना, तो वही लिखे हैं कि अगर 1 है साइज, अगर एक कभी 0 भी हो सकता है, अगर दोनों सेम रहता A तो 0 हो जाता, लेकिन दोनों सेम नहीं है कि पहला बार में ये दोनों पॉप होता फिर दूसरा बार में ये, दोनों 0 हो जाता है एक साथ। तो अगर 1 है मतलब एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है उसको ऐड करना है, तो उसको ऐड कर दिए, फिर रिटर्न कर दिए, रिटर्न आंसर जो बना, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, तो
प्रायोरिटी क्यू में टॉप ऑपरेशन लॉग एन होता है और एन टाइम्स हम चल रहे हैं तो एन इंटू लॉग एन। और स्पेस हम क्या लिए, स्पेस एक प्रायोरिटी क्यू बनाए, इसका स्पेस कितना हो गया एन। वेक्टर बनाए 26 साइज का, ये कोई स्पेस नहीं लेगा, 26 साइज एक तरह से O1 स्पेस होता है तो ये O1, लेकिन इसका ON, ये प्रायोरिटी क्यू बनाए उसका। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।